आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, ये पक्का है। के लिए ज्ञान दे रहे हैं, वकील करिए, कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करिए ना, हलफनामा देके। आप में हिम्मत है, जाइए ना हलफनामा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शराब घोटाला दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है कि जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो केजरीवाल की सरकार शराब का धंधा कर रही थी। सुप्रिया सिंह लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 150 लोग। घोटाला तो वहाँ हो रहा है, यहाँ कौन सा घोटाला? केजरीवाल की गिरफ्तारी जो 11 बजे अनाउंस हुई है, इसके बाद क्रांति जन्म लेने जा रही है, जन क्रांति। मैं उस क्रांति को ढूंढ रहा हूँ, आपने बोले नहीं उस पर। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आपको अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेसी और सपा के प्रवक्ता को अमिताभ बच्चन सर ने अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि ये दोनों बोल रहे थे कि हम लोग देश में क्रांति ला सकते हैं, इसी वजह से केजरीवाल को जेल में डाला गया है। तो इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से इन लोगों को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शराब घोटाला दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। गुजरात में कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी के? रोज सुनने में आता है 100 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 150 लोग। घोटाला तो वहां हो रहा है, यहां कौन सा घोटाला हो रहा है? कह रहे शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अभी अखबारों में पढ़ रहा था, हरियाणा में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, दिल्ली में कौन सा शराब घोटाला हो गया? को समझ आ जाए। उनकी हिम्मत मैं तब समझूं, और इंडी अलायंस के सारे बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत मैं तब समझूं, जितनों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, वकील करिए, कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करिए ना, हलफनामा देके। आप में हिम्मत है, जाइए ना हलफनामा दीजिए। आपके बस का नहीं ना यार। डरपोक लोग नेतृत्व देश में क्रांति लाएंगे? अरे अपनी जान बचाए घूम रहे हो, भाषण दे रहे हो यार। मैंने 1000 लोगों से कहा, सबने मेरा हाथ दबा दिया, बोले अग्निहोत्री जी मरवाओगे क्या मुझे? हैं वैसे 44 सीट बची है कुल, हैं आप जेल में चक्की पिसवाओगे हमको? सुब्रमण्यम स्वामी ने जो साहस दिखाया, राहुल गांधी क्यों नहीं दिखा सकते? उनके पास वकील नहीं है क्या? ये पैसा नहीं है? ये फर्जी बातें करना बंद कर दीजिए आप लोगों ने। और सुन लो, ये भाषण दे रहे हैं कांग्रेसी, इन्होंने केजरीवाल को और फंसवा दिया। तारीख नोट करो, तकी तारीख नोट करना। इन आपको फंसवाने में इन कांग्रेसियों का बड़ा हाथ है। तारीख नोट करो, 3 जून 2022। अंग्रेजी में छोटे छोटे अक्षरों में टाइप किए हुए 2 पन्नों का कांग्रेस का ऑफिशियल लेटर हेड, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दस्तखत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के पास गया था कि केजरीवाल चोर है, उसको जेल में डालो। कांग्रेसी गए थे। अजय माकन कहते मैंने ये शराब घोटाला खोला है, क्रेडिट मुझे दो। ये भाषण दे रहे हैं जगदीश शर्मा। बताओ, इनको तो कुछ शर्म ही नहीं। इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो मुंह ढक के आना चाहिए था। बताइए, सुप्रिया सेनी श्रीनेत्र, ये तो कांग्रेस देखा है ना इन्होंने, वो कह रही थी कि जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो केजरीवाल की सरकार शराब का धंधा कर रही थी। सुप्रिया श्रीनेत्र, ये वो कांग्रेसी नहीं है। और माखन तो इसका ट्रेजरर है, जो मोतीलाल वोरा थे कल तक, वो माखन है। माखन ने कहा इस घोटाले को मैंने खोला है, माला मेरे गले में डालो। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गेंदा की सही, गुलाब की ना सही। अब भाषण दे रहे हैं, और इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय, नहीं मैं तो भाई घाट तक छोड़ के आता हूं। इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय केजरीवाल जी ने एक जनसभा में कहा था, तकी साहब आपके ध्यानार्थ, सारे भ्रष्टाचार की जड़ कांग्रेस है। सोनिया गांधी को पकड़ो, डालो जेल में, 2 दिन उस रिमांड लो, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कोट कर रहा हूं, अगर असत्य हो तो मुकदमा कर दीजिए। इसलिए आपको कम से कम मान लो हिजाब नकाब तो नहीं चल सकता, लेकिन थोड़ा टोन तो धीमी रखो यार। यहां तक फंसे बैठे हो, भाषण लंबा दे रहे हो। खैर, जोशी जी, अखिलेश जी ने कहा कि
नई जनक्रांति पैदा होगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। क्या मुझे एटा इटावा मैनपुरी तक में क्रांति कहीं टहलती हुई नहीं मिली, बाकी सब जगह तो छोड़ दो। वो तो आपका इलाका था, वही 10-5 हजार आदमी उतार देते सड़क पर। नहीं, क्रांति कैसे आएगी? या फेसबुक से आ जाएगी? अब मान लो ताकि उसको असली आपकी बात को असलियत समझ लेते कि नहीं क्रांति तो आई रही, बोल ही दिया सपा वालों ने, तो ये तो वैसे ही फंस जाते और ज्यादा। ये क्रांति के जोश में कुछ बड़ा फैसला कर लेते तब। ये तो अच्छा कि आपको जानते हैं इन्होंने भी कोई लोड नहीं लिया। मैंने लालू यादव की गिरफ्तारी के बाद क्रांति नहीं देखी, मैंने जयललिता की गिरफ्तारी के बाद क्रांति नहीं देखी। वो लोग छोटे नेता थे। जोशी जी। अमिताभ जी, आज का दिन उन लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और उनके समर्थकों का, जिनके भ्रष्टाचार डीएनए में है। और भ्रष्टाचार डीएनए में इसलिए है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सरेआम कैमरे में रिश्वत लेके देश को भ्रष्टाचार की एक नई पाठ पढ़ाता हो, आज उनका दिन है कि वो भ्रष्टाचार पे नया नया लेक्चर दे। और आपने कहा है क्रांति का शब्द, क्रांति तो हो चुकी है आदरणीय मोदी जी के, जब से आदरणीय मोदी जी ने नेतृत्व संभाला देश में क्रांति तो हो गई है। नहीं, अरे मेरा सवाल तो सुन लो। अरे अखिलेश जी ने कल रात में लिखा 11:22 पर के क्रांति होगी। कहीं तो देश में दिखनी चाहिए ना क्रांति। नहीं, ये ऐसे लिख दिया। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ अमिताभ जी, पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ। 2 मिनट का समय दे, धैर्य, हमने बहुत धैर्य देते आपके लिए। 3 मिनट का जी। देश में क्रांति हो चुकी है। 7,000 करोड़ का घोटाले वाला अजीत पवार, इस पे आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री जी ने, नीट एंड क्लीन है और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, ये कम क्रांति है। छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा आज मुख्यमंत्री है, इस पर घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, ये कम क्रांति है। अशोक चौहान आदर्श घोटाले वाले, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, बहुत लंबी फेरियत है। तो इतने पवित्र लोगों को आज मोदी जी के तेजस्वी नेतृत्व में आज बिल्कुल गंगा जल की तरह साफ कर दिया गया भ्रष्टाचारियों को, तो ये कम बड़ा मेरे ख्याल से वो तो नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी इसी क्रांति की बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्रांति है भारतीय जनता पार्टी। मैं समझ गया, फिर अखिलेश जी की बात समझ गया। अब ठीक है, अब ठीक है। ताकि भैया देख लो, तुम भी गलत सुबह रात में उत्साहित हो रहे थे कि अखिलेश जी सपोर्ट में आ गए, उनने कहा हम क्रांति करेंगे। वो कह रहे क्रांति तो हो चुकी है ऑलरेडी। हम बहुत धैर्य दिखाते हैं आपको, सुनते धैर्य से जी। ये क्रांति केवल भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी कर सकते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया है। और अभी बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने करी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। पहले डंडा, मेरे साथी ने बताया था कांग्रेस ने, लेकिन वो पूरा नहीं बता पाए, मैं बताता हूँ। डंडा, और डंडे के बाद चंदा, और चंदे के बाद उनको धमका देने का, ये ट्रेंड भी आदरणीय मोदी जी इस देश में लेकर आए। और वो लिस्ट है। और अभी आप कोरोना काल का जिक्र करा था अमिताभ जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका। उस कोरोना काल में उस कंपनी को धंधा दे रहे थे जो वैक्सीन बना रही थी, ये भी चंदे में धंधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। कोरोना का आपने उदाहरण देने का काम करा। और क्रांति कैसे होती है, केजरीवाल का विषय है आज, आप उस पर कुछ नहीं बोले, बाकी दुनिया में। मैंने पूछा, कहा बोले हो, मैं एक मिनट रुकना होगा। मैंने पूछा, अखिलेश जी ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी, सुन लीजिए वाक्य फिर से, केजरीवाल की, पुरानी बात नहीं, उन्होंने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी जो 11 बजे अनाउंस हुई है, इसके बाद क्रांति जन्म लेने जा रही, जन क्रांति। मैं उस क्रांति को ढूंढ रहा हूं, आपने बोला ही नहीं उस पर। येदुरप्पा और येदुरप्पा के पिताजी तक आप बता गए। अमिताभ जी, जैसे आप भी छोड़ते नहीं, मैं भी छोड़ता नहीं। हम लोगों का लगभग 30 साल का कैरियर है। आप पत्रकारिता के, मैं भी राजनीति में बड़ा धक्के खाए आदमी। अब आ जाता हूँ आपकी क्रांति। मत खाओ महाराज जी। मैं क्रांति, अरे धक्के खा के बने हैं साहब। क्रांति कैसे होती है, मैंने उस क्रांति को भी देखा है। और वो क्रांति कैसे आएगी, चुनाव जनता की अदालत में जाते हैं और जनता ही क्रांति करती है, 140 करोड़ के लोग। और वो क्रांति मैंने होती देखी है। वो मैंने लास्ट विषय, 1 सेकंड का, वो क्रांति मैंने होती देखी है अपने सामने। आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार थी, इंडिया साइनिंग का नारा था, और कहाँ गायब हो गए मैंने देखा। ठीक, चलिए तब तो फिर 4 जून को इस पर कसौटी पर कस जाएगी आपकी क्रांति। क्या 4 जून को इस समय हम आप बात करेंगे तो या तो हम माफी मांग लेंगे, आप माफी मांग लेंगे, भागने की गुंजाइश।
कहीं सुनी बातों में नहीं। क्या क्या रखा है दाएं बाएं में? 4 जून को कांग्रेस भी होगी, सपा भी होगी, मेरे साथ बसपा भी होगी, आप आदमी पार्टी भी होगी, भाजपा भी होगी। जनता जनार्दन जो निर्णय करेगा उसमें से एक को बधाई मिलेगी, बाकी को माफी मांगनी पड़ेगी। जोशी जी, इसमें गलत तो नहीं कहा? ईमानदारी की बात है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। हमारे उसमें ये तो हम भागने की इजाजत तो देंगे नहीं। अमिताभ जी, हम तो भागने वाले भी नहीं है ना, आप नहीं हो, मैं बता रहा हूं, अगर कोई सोचेगा भी तो नहीं देंगे। ठीक, खेमचंद जी, ठीक है, खेमचंद जी, कहा जा रहा है कि भाई हम जेल से सरकार चलाएंगे। आतिशी ने कहा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। वो अपने घर में रहें और चाहे रहें तिहाड़ में मनीष के साथ। तो दोस्तों आज का डिबेट समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।